हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जा रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है और आज मुझे जिम भी जाना है। और पहले हमने सोचा कि क्यों ना जो है वो एक कड़क चाय पी जाए। तो यहाँ पर हरास टी एक यमनी प्लेस है जहाँ पर एक कड़क चाय जो है वो बहुत मज़ेदार मिलती है और आप एकदम से उस चाय को पी के ना रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो हम लोग बहुत कम पीते हैं वो चाय, मगर उसका टेस्ट ही ऐसा है कि आप बगैर पिए उसको रह ही नहीं सकते। तो मिशिगन में हरास टी आपको डिफरेंट जगह पर मिल जाएगी। तो कड़क चाय को जो है वो अदना चाय भी आई थिंक कहते हैं। और बहुत अच्छी मजे की। गलत गलत खबरें बताओ तुम। गलत तो नहीं बता रही मैं, अदना चाय है वो। अच्छा फिर देख लेंगे ना। अदनी चाय है, अभी देख लेते हैं क्या नाम है टी का। ये मुझे कह रहे हैं तुम गलत नाम बता रही हो, मगर वो कड़क चाय कहलाती है और अदना चाय कहलाती है। आई थिंक अदना या अदनी। एक तो अदना कबाब होते हैं टर्किश, ठीक है, लेकिन ये टी को भी देख लेते हैं क्या कहते हैं उस टी को। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं हरास टी में। ये कैल्डियन प्लेस भी है। यहाँ इराकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और इराकियों को कैल्डियन कहा जाता है। अब यहीं पे ही आप देख लें कि हरास टी यमनी प्लेस है जहाँ पर टी मिलेगी। सामने आपको जो है स्टोर नज़र आ रहा है और एक सहारा जो है रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है जो कैल्डियन इराकियों का है। ये फ़ाइन ज्वेलरी नज़र आ रही है। सुशी प्लेस नज़र आएगा आपको चाइनीज़ का। ये सैलून है लेजेंड सैलून, और कभी मेरा जाना नहीं हुआ। और आपको हरास कॉफ़ी यमनी प्लेस दिखा। और इसी प्लाजा में आपको जो है वो चाइनीज़ भी नज़र आएगा। इंडियन एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग की शॉप भी है। ये तस्नीम फ़ैशन जो है ये आपको इंडियन या बंगाली जो है सेल करते होंगे अपने ड्रेसेस। मैं एक बार इस शॉप पे भी गई थी तो मुझे काफ़ी अच्छे जो हैं वो अपने पाकिस्तानी स्टाइल के ड्रेसेस भी नज़र आए थे। उसमें कुछ पाकिस्तानी भी ड्रेसेस थे। अब मैं गई हूँ ऑर्डर करने के लिए, और कड़क चाय का मीडियम और लार्ज साइज़ के कप होता है। ये उन्होंने मुझे रिमोट दे दिया है। जब मेरा ऑर्डर तैयार हो जाएगा तो ये बज़र खुद बजने लगेगा। और ये यमनी जो हैं, यमनिश और टर्किश दोनों स्वीट्स हैं और यकीन जाने कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्रीम फुल होते हैं, चॉकलेट से भरे हुए होते हैं और बहुत मज़े मज़े के डिफरेंट किस्म के होते हैं। मैं खाती भी हूँ लेकिन अवॉइड करती हूँ, शुगर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। ये उनका मेन्यू देखा आपने, और मुख्तलिफ़ किस्म की कॉफ़ीज़ हैं इनके पास। आप हर तरह की कैपुचिनो भी मिलेगी आपको, डिफरेंट एक्सप्रेसो भी मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। और ये जो है ना आपको शाम नज़र आ रहे होंगे, वो बज़र हुआ तो वो पिक करने के लिए चले गए हैं कॉफ़ी। और हमने सिर्फ एक ही ऑर्डर की थी कड़क चाय, जिसमें हमारा मीडियम साइज़ में हम दोनों पी लेते हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप 2-3 ना तो आपको मतलब टेस्ट में ये आपका दिल भर जाएगा पी के ही। आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई आपने जो है वो टी पी ली। तो ये रही आपको चाय की आप शक्ल देखें कि आपको पठान की भी चाय आप भूल जाएंगे। या खैर पठान की चाय का तो कंपटीशन कोई कर ही नहीं सकता, बट ये भी बहुत टेस्टी है। तो शाम क्या कहते हैं ये चाय का कलर क्या चाय बहुत ही ज़बरदस्त चाय है, खुशबूदार। भाई मज़ा आ जाता है। बंदा अगर स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो तो एक कप चाय लीजिए, वो भी हरास की, और कड़क चाय लीजिए। आपकी तमाम गम दूर हो जाते हैं एक कप चाय से। और ये आपको मालूम होगा ये चाय जो है ये गोरों ने बनाई थी और हम इसको पी रहे हैं। आपको कैसे पता गोरों ने बनाई है? गोरों ने नहीं, कॉफ़ी हमारी है, चाय लोगों की है। कॉफ़ी गोरों ने बनाई है, आई थिंक सो। हाँ ना, कॉफ़ी हमारी है 100%। चलो हम सर्च करके देख लेंगे, हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो। लेकिन टी जो है ना रिफ्रेश फर्स्ट क्लास है। तो दोबारा हाँ, ये मैं पढ़ के सुनाऊँ, आप यहाँ रखो, मैं यमन ये पढ़ के सुनाता हूँ। ये लिखा हुआ है भाई, ये हरास टी पर ये यमनी स्टोर है कि यमन इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी यहाँ से इजाद की गई है, ठीक है। और इसका हमें ये बात नहीं पता थी। और यहाँ से पूरी दुनिया को ये कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी यमन से। वहाँ कॉफ़ी का प्लांट को कल्टीवेट किया गया था, जिसमें बीन्स और बिवरेज का इस्तेमाल आज तक वहाँ से किया जाता है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो बीन्स हैं वो यमन में 500 साल से काश किए जा रहे हैं, कल्टीवेट किए जा रहे हैं। और वहाँ पे जो स्मॉल फैमिली फार्म्स हैं वो इनको कल्टीवेट करता है, पूरी दुनिया में इसको सप्लाई किया जाता है। ज़बरदस्त। और वो जो प्लांट्स हैं उनमें कोई केमिकल नहीं है, सही है, रियल है कॉफ़ी। तो भाई उसकी खुशबू अलग होती है। नहीं तो कंफर्म हो गया कि भाई
कॉफ़ी यमन ने बनाई है और चाय की काश जो है वो श्रीलंका में होती थी। चाइना ने बनाई है। चलो अब हमें पता लगे कि चाय जो है वो चाइना ने बनाई है फर्स्ट टाइम और कॉफ़ी जो है वो यमन की है। तो ये दोनों चीज़ें एशिया से आई। मगर गोरे कॉफ़ी के दीवाने, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो सर्दी में बड़ा काम आती है, इसलिए यहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए कॉफ़ी लोग ज़्यादा पीते हैं। चाय पीने के बाद हम दोनों जो हैं वो अपने जिम की तरफ चले, क्योंकि हमें जिम करना होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो नहीं करते हैं हम जिम में, लेकिन गुजारे लाइक हमारा जिम हो जाता है। लाइक हम स्विमिंग कर लेते हैं, सोना ले लेते हैं और एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि मिशिगन का वेदर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ सनलाइट आपको कम मिलती है, तो आपके मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसके लिए हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं और जिम करके एक्सरसाइज करके अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। और ये एक हाइड्रो मशीन भी है जिसमें हाइड्रो मसाज लेते हैं, तो इसमें ये होता है कि ये वाइब्रेट होता है और आपके मसल्स को जो है वो थोड़ा सा मूव होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इस पर अच्छा होता है। और यहाँ पे लोग जो हैं वो खेल रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और तकरीबन वीक में 2 से 3-4 टाइम्स तो मैं आ ही जाती हूँ जिम। और बहुत ज़्यादा हेल्थ की वजह से स्ट्रॉन्ग मशीनरी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये मेरा आउटसाइड का एरिया है और बहुत प्यारा लगता है ये शाम में ना। यहाँ पर बच्चे जो हैं, जो क्योंकि लेडीज़ जिम कर रही होती हैं तो वो डे केयर भी है, तो वहाँ बच्चे जो हैं डे केयर में लेडीज़ छोड़ देती हैं अपने बच्चों को। जब सन सेट होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अक्सर मैं यहाँ खड़ी होकर बाहर का भी एरिया देखती हूँ, क्योंकि जिम में तकरीबन मैं 1.5 आवर तो रह जाती हूँ। आप भी कोशिश किया करें, अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं बच्चों की वजह से, मसरूफियत की वजह से, लेकिन अब अगर आप यूएसए में रहते हैं और हमें उस तरह सन नहीं मिलता है यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान में या इंडिया में जो है हमें सनलाइट मिलती है, तो आप लोग जिम ज़रूर किया करें, क्योंकि फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है और प्रॉब्लम होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्थ के। मैंने देखा है यहाँ पर हमारे जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा विटामिन डी की और जो है मसल की जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। यहाँ मैंने कोशिश की थी कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो ले सकूँ वीडियो, मगर नहीं ले सकी। मैंने देखा है कि हम ज़्यादातर ना हमारे जो इंडियन और जो एशिया के लोग हैं वो कम ही हो यहाँ मुझे जिम में नज़र आते हैं, अपने जिम में। और ये सोना है, यहाँ पर हीट होती है और यहाँ पे भी हम 10 मिनट्स 15 मिनट स्टे कर जाते हैं। ये आउटसाइड एरिया है। पूल जो है ये समर्स में ओपन होता है, बाकी और जब विंटर आ जाती है तकरीबन 8 मंथ तक ये बंद होता है। तो यहाँ पर हम जो है वो सनलाइट बहुत अच्छी ले लेते हैं और ये क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से इन्होंने जो है ये स्लाइडिंग को बंद किया हुआ है। आई डोंट नो कि पहले तो मैंने देखा था कि ये ओपन होती थी, लेकिन मे बी कोई इंसिडेंट हो गया हो जिसकी वजह से इन्होंने ये स्लाइड बंद कर दी है। और ये है लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम के चार्जेस जो हैं दूसरे जितने भी जिम्स वगैरह मैंने जितने भी देखे हैं, LA हो गया और 1-2 और हैं, लाइफ टाइम के चार्जेस एक स्टैंडर्ड है लाइफ टाइम का और इसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और यहाँ अच्छी जो है पब्लिक भी बहुत अच्छी आती है। मैं जब से आई हूँ तो मुझे यहाँ पे लाइफ टाइम का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पे बहुत अच्छे साफ़ सुथरे लोग आते हैं, जिनकी वजह से मुझे यहाँ पर हमेशा से आना अच्छा लगा है, क्योंकि इनके पास सोना, जिम, पूल सभी कुछ होता है। और अब मैं आ गई हूँ, आप हैरान होंगे कि मैं जिम करने के बाद आई हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मेरी ये फेवरेट है बनाना स्प्लिट, तो मैं खाती हूँ और जिम भी इसीलिए करती हूँ ताकि सारी जो कैलोरीज जो मैं बर्न कर सकूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।